Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an oil drop of radius 10 raised to the power minus 6 meter carries charge equal to that of 3 electrons. If the density of oil is 2 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube, then the electric field required to keep the drop stationary is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस हमें गिवन है 10 टू दी पावर -6 और हमें कहा जा रहा है कि इसके ऊपर चार्ज किसके इक्वल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है और उसकी डेंसिटी भी हमें गिवन है और हमें बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रॉप है उसे स्टेशनरी रखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो ये क्या हो जाता है हमारा, देखिए फोर्स, इस फॉर्मूला से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स, इनके बीच में एक रिलेशन मिल जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। F क्या है, फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, Q हमारा चार्ज है और E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑयल ड्रॉप है, सबसे पहले तो इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज हम शो करते हैं और इसका कुछ मास होगा, तो इसीलिए mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये हमें पता है। पर क्योंकि हमें बैलेंस कंडीशन रखनी है, ड्रॉप को स्टेशनरी रखना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्ट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्योंकि अगर ये अपोजिट नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे और ड्रॉप फिर स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो इफ अगर हमें ड्रॉप स्टेशनरी रखना है तो mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा। तो अब हम बैलेंस कंडीशन लिखे, क्योंकि हमें ड्रॉप को क्या रखना है, स्टेशनरी। तो इसीलिए अगर हम बैलेंस कंडीशन देखते हैं तो बैलेंस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस कंडीशन कि जो हमारा फोर्स है जो QE है, QE इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, mg है। अब ये Q मतलब क्या है, चार्ज जो इस ड्रॉप पे प्रेजेंट है, तो वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स इंटू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं mg बाई 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास mg। अब हमारे पास मास तो गिवन नहीं है पर हमारे पास डेंसिटी और रेडियस है, तो हमें पता है रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम। और क्योंकि हमें ऑयल ड्रॉप बोला है, ऑयल ड्रॉप क्या होता है, स्पेरिकल इन शेप, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम उस ऑयल ड्रॉप के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मास की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल्स टू, मास के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, G ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4/3, यहाँ पे आएगा पाई, रो की वैल्यू या पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं हम डायरेक्ट, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14। तो ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू आर क्यूब, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -6 का होल क्यूब। देन रो, तो रो हमें दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ग्रेविटी जो G है वो 9.8 होता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा
यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/3 इंटू 3 9, और यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई इंटू 1.6 है, और बचे हुए पावर तो ये 10⁻⁻⁻6 का क्यूब। देन हमारे पास है 10⁻3। यहाँ पे एक और है 9.8 भी है, यहाँ पे जगह -6 रेस्ट टू द पावर क्यूब, देन 10⁻3, 10⁻⁻19 ऊपर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 10⁻19। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो E इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 9.8। इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 246.17 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा हमारा 14.4 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻18 इंटू ये 3 और ये 19 मिला के हो जाएगा 10⁻22। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 17.09 इंटू 10⁻4। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 17। तो एक पॉइंट अगर हम शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.7 एंड 09 है तो इसे 71 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10⁻5 और यूनिट क्या आएगा वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था देन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप द ड्रॉप स्टेशनरी, so the value of the electric field required is 1.71 into 10⁻5 volt per meter. That is option A is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.